जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं। उनका रिजल्ट चंद दिनों में जारी हो जाएंगे। और अब बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर, नवोदय विद्यालय में कितने नंबर लाने पर हम पास होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में पासिंग मार्क के बारे में बात करेंगे कि आपको कितने नंबर लाने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो सके। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। दोस्तों, ये रही लिस्ट जिससे कि हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे इस लिस्ट के बारे में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर, मैं तो एससी से हूँ, एसटी से हूँ, मुझे कितने नंबर लाने चाहिए, मैं इस वर्ग से हूँ। तो बहुत से वर्गों का इसमें लिस्ट दिया हुआ है। आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आज के हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम पहले देखो, एक तो शहरी छात्रों के लिए है, एक ग्रामीण छात्रों के लिए, यानी कि जो शहर से हैं और एक गांव से हैं। तो उन बच्चों का अलग अलग नंबर दिया हुआ है कि आप शहरी के लिए अलग नंबर लाना होगा और ग्रामीण वालों को अलग नंबर लाना होगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ शहरी बच्चों का। यहाँ से जितना ऊपर है ये शहरी बच्चों का डाटा है। तो देखिए, अगर आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म यानी कि एग्ज़ाम दिए हैं और शहरी बच्चे हैं, यानी कि आप लड़का हैं, यानी कि आप छात्र हैं, तो यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 52 यानी कि 92% के ऊपर लाना होगा, यानी 92 नंबर लाना होगा 100 में से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो 90 के ऊपर लाना होगा। एसटी से हैं तो 85 के ऊपर लाना होगा। और एससी हैं तो 80 नंबर लाना होगा, यानी 80 नंबर आपको लाना होगा। अब हम लड़कियों की बात कर लेते हैं जो कि छात्रा हैं और जो शहर से रिलेटेड करते हैं, यानी कि आप शहर के रहने वाले हैं, तभी आपको ये डाटा बताया जा रहा है। तो उनको जो लाना होगा 89 के ऊपर लाना होगा छात्राओं के लिए। और 88 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। एसटी 82 नंबर लाना होगा एसटी वालों के लिए, अनुसूचित जनजाति को, यानी कि ये जो आंकड़ा है वो उनके लिए है। और एससी वालों को 77% लाना होगा, यानी कि 77 नंबर उनको लाना होगा, तभी वो पास हो पाएंगे। अब ये तो शहर वालों के लिए हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रामीण वालों के, जो लोग गांव से संबंधित हैं, यानी कि अगर आप गांव से हैं तो ये आंकड़ा उन लोगों के लिए है। नवोदय विद्यालय ग्रामीण छात्रों के लिए। अब पहले तो हम छात्र वालों को बात कर लेते हैं, छात्रा की बाद में बात करेंगे। तो अगर आप छात्र हैं और सामान्य वर्ग से हैं, जनरल वर्ग से हैं और ग्रामीण छात्र हैं, तो आपको जो नंबर लाना होगा वो 87 प्लस लाना होगा, यानी कि 87 के ऊपर होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को लिए 85 नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। 88 नंबर अगर आप लाएंगे, यस, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी हैं, यानी कि आप अगर एसटी हैं तो 80 के ऊपर लाना होगा, 80 नंबर के ऊपर लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और एससी हैं तो 77 के ऊपर लाना होगा। जी हाँ। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण छात्राओं के बारे में, यानी कि लड़कियों के बारे में। तो अगर आप जनरल से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, तो 85 नंबर लाना होगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपको 83 के ऊपर लाना होगा। एसटी है यानी अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 77 के ऊपर यानी 77 नंबर के ऊपर लाना होगा। और एससी हैं तो 75 के ऊपर लाना होगा। तो ये आंकड़ा बताता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आई होप आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो ये आंकड़ा दो लोगों के लिए है, एक शहरी छात्राओं के लिए है, एक ग्रामीण छात्राओं के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कितना नंबर लाने पर होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि कितने नंबर लाने पर उन्हें पासिंग मार्क दिया जाएगा।